बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। बिफोर इट वी हैव presented 8 videos and two of them are present simple tense active voice videos. One is present simple tense passive voice videos. Two are of present continuous tense active voice videos. One is of present continuous tense passive voice videos, and two of them are present perfect tense active voice videos. Now, with this video, present perfect tense passive voice, it will be the ninth video in a series. तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस की वीडियो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। इससे पहले 8 वीडियोस हम आपके सामने पेश कर चुके हैं, दो एक्टिव वॉइस प्रेजेंट सिंपल टेंस के और एक पैसिव वॉइस प्रेजेंट सिंपल टेंस की, दो एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की और एक एक्टिव वॉइस एक पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की और दो एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस की वीडियो है। Present perfect tense passive is presented in a manner that it helps to sharpen conversational skills. It includes statements, verbal questions, double-step questions, both affirmative and negative. Present perfect tense आपके सामने पेश किया गया है इस तरह के आपकी गुफ्तगू की सलाहत परवान चले। इसमें स्टेटमेंट, वर्बल क्वेश्चन और डबल स्टेप क्वेश्चन शामिल हैं, जो अफर्मेटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। सो दिस इज मी योर टीचर अमीन मोहिमतुल्ले। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट की शक्ल में हमें फीडबैक दीजिए। इस चैनल एजुकेशन फॉर ऑल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिले, और इसको शेयर कीजिए ताकि दीगर स्टूडेंट्स का भी फायदा हो। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। लेट अस सी व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। इससे पहले हमने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट पर जोर देते हैं और सब्जेक्ट को हम बाद में लाते हैं। तो जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस में काम पूरे होने का मफहूम होता है, इसी तरह पैसिव वॉइस में भी काम पूरे होने का मफहूम होता है। बस पैसिव वॉइस में फाइल की बजाय मफूल से जुमले की शुरुआत होती है, काम करने वाले के बजाय जिस पर काम होता है इसे अहमियत दी जाती है। सो एग्जाम्पल्स देखते हैं, मिसालें देखते हैं। वाटर हैज बिन ड्रंक, यानी पानी पिया गया है। यहाँ पर खास बात यह है कि पीने वाला हमारे सामने नहीं है। पानी से यानी ऑब्जेक्ट से हमारे जुमले की शुरुआत हुई। अगर पीने वाले के बारे में जिक्र भी करना है तो हमको जो है वाटर हैज बीन ड्रंक बाय मी, ड्रंक बाय यू, ड्रंक बाय अहमद, ड्रंक बाय मीना वगैरह वगैरह इस्तेमाल करना होगा। इसका मतलब है पानी पिया गया है, पानी पिया जा चुका है। उर्दू में दोनों तरह का मफहूम इस्तेमाल करते हैं। और अब दूसरी मिसाल है, काइट हैज बीन फ्लोन, यानी पतंग उड़ाई गई है या पतंग उड़ाई जा चुकी है। किसके जरिए उड़ाई गई है, ये हमको अगर लिखना है तो बाय जो भी नाम होगा, बाय मी, बाय यू, बाय अहमद, बाय सीता वगैरह लिख सकते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में या किसी भी पैसिव वॉइस में खास बात यह होती है कि जो काम होता है और जिस पर होता है उस पर जोर दिया जाता है। काम करने वाला हमारे सामने नहीं होता। बहुत सारे अरीजों में कोई शिकायत हो तो पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करना बहुत सूदमंद साबित होता है, क्योंकि शिकायत किसकी वजह से ये हम जिक्र नहीं करते, सिर्फ शिकायत का जिक्र करते हैं, और इस तरह हमारी एप्लीकेशन में एक अहमियत पैदा हो जाती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेंटेंस पैटर्न ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमने बताया था कि सारे पैसिव का पैटर्न एक ही है, यानी ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और शॉर्ट में उसको हम ओ प्लस वी प्लस एस लिखते हैं। अब इसके वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स देखिए। इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं हैज और हैव। आप याद करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस के भी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव थे। तो यहाँ पर जो है एक और हेल्पिंग वर्ब बढ़ जाएगा, यह है बीन। एक्टिव वॉइस में बीन नहीं होता था और वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाना है तो ये बहुत आसान होगा। सिर्फ हमको सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना होगा और बीन को का इजाफा करना होगा। और जब हम नेगेटिव जुमला बनाएंगे तो हैज के बाद में नॉट लगाएंगे या हैव के बाद में नॉट लगाएंगे।
बीन के बाद में नॉट नहीं लगाएंगे, इस बात को ध्यान नशीन कर लीजिए। और फिर उसके बाद में हैज नॉट, हैव नॉट बीन, और उसके बाद में जो वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसका आप स्क्रीनशॉट उतार लीजिए, लिख के रख लीजिए, जहन में उतार लीजिए, पुख्ता कर लीजिए अपने जहन में। Now important changes when active voice is changed into passive voice। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि पैसिव वॉइस में जो है हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है। इस बहुत सारे हमने हेल्पिंग वर्ब लिए हैं, जिस जिस टेंस का जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के टेंस में हैव बीन और हैज बीन का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलने पर अगले टेबल में दी हुई तब्दीलियां हो जाती हैं। तो ये तब्दीलियां हम देखेंगे, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, सरसरी देखेंगे। याद रहे कि जुमले में ऑब्जेक्ट दो भी हो सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसी सब्जेक्ट को भी ऑब्जेक्ट बनाकर हम पैसिव वॉइस में तब्दील कर सकते हैं, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट बनाकर हम जो है जुमले को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। मिसाल के तौर पर देख लीजिए, आई हैव गिवन यू अ बुक। यहाँ पर यू जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ बुक जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर अ बुक से हम जुमला इस्तेमाल करें तो अ बुक हैज बीन गिवन टू यू बाय मी, और यू से जुमला करें तो यू हैव बीन गिवन अ बुक बाय मी। ये जो यू ऑब्जेक्टिव स्टेट में था, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव स्टेट में दोनों जगह पर यकसा रहता है, लेकिन अगर यहाँ पर यू हैव गिवन मी अ बुक होता तो ये जुमला जो है यू की जगह जो है मी होता, तो मी की जगह हम यहाँ पर नीचे वाले जुमले में यहाँ पर जो है हम आई लिखते, आई हैव बीन गिवन अ बुक बाय यू। अगर यहाँ पर जो है यू होता और यहाँ पर मी होता तो ये जुमला इस तरह से होता कि आई हैव बीन गिवन अ बुक बाय यू। तो इस बात को जहन में रखिए। अब देखिए टेबल हमने आपको बताया है, सारे सब्जेक्ट स्टेट और सारे ऑब्जेक्ट स्टेट देख लीजिए। मिसाल के तौर पर आय जो है अगर सब्जेक्ट स्टेट में तो मी में हो जाएगा, और मी अगर ऑब्जेक्ट स्टेट में तो आय हो जाएगा, जैसा कि हमने आपको भी मिसाल में बताया कि अगर यू हैव गिवन मी अ बुक अगर होता तो मी की जगह हम आय से जुमला शुरू करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल को आप जहन में रखिए और उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बार बार देखते रहिए और याद कर लीजिए। अब ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में हम बात करते हैं। वर्ब्स की दो किस्में हैं, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। तो हम जब भी ट्रांसफॉर्म करें तो हमको इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब दोनों पर ध्यान देना है। हम ज्यादातर या तकरीबन सभी के सभी हम जो है ट्रांजिटिव वर्ब के ही जुमले इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इन ट्रांजिटिव वर्ब के आपको बता देते हैं। पहले देखिए ट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब दैट इज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, अ नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जांपल ईट, कट, ब्रेक। यानी किसी वर्ब के साथ में अगर ऑब्जेक्ट आ जाए और ऑब्जेक्ट पर उसका असर हो तो वो जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। इसका आम जो तरीका है जो हम बताने वाले हैं आपको और पहले बता भी चुके हैं, उसी तरह से इसका पैसिव वॉइस होगा। यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, हैज और हैव जो भी जरूरी है उसका इस्तेमाल करेंगे, बीन लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और पैसिव वॉइस लगाएंगे। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब जो है ये पहले देख लेते हैं। वर्ब that isn't followed by any object, a noun, a pronoun or a noun phrase, then intransitive verb। For example, go, jump, climb। यानी ये ऐसा वर्ब होता है जिसका ऑब्जेक्ट पर असर नहीं होता है, ऑब्जेक्ट किसके बाद में फॉलो ही नहीं किया जाता है। जैसा आई गो टू स्कूल में कहूंगा तो आई गो पे जुमला पूरा हो जाता है, और टू स्कूल जो है ये कम्प्लीमेंट्री पार्ट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आई गो टू स्कूल का अगर मुझको पैसिव वॉइस बनाना हो तो मैं मेड की मदद लूंगा, MADE। यानी आई एम मेड टू गो टू स्कूल। आई जंप ऑन द फ्लोर, आई एम मेड टू जंप ऑन द फ्लोर। आई क्लाइम ऑन अ ट्री, आई एम मेड टू क्लाइम ऑन अ ट्री। तो ये बातें तमाम जहन में रखें, और हम सभी मिसालें जो है ट्रांजिटिव वर्ब की आपको देने वाले हैं। इन ट्रांजिटिव वर्ब आप थोड़ी सी मेहनत से सीख सकते हैं। अगर जरूरत रही तो इस तमाम वीडियो की सीरीज के बाद में हम इन ट्रांजिटिव वर्ब पर भी एक वीडियो इंशाल्लाह ताला बना के आपको खिदमत में पेश करेंगे। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स पर, एग्जाम्पल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो देखिए जुमला हम आपके सामने पेश करते हैं। मैंने अपने दांतों को ब्रश किया है,
अब मैं जो है उसके लिए आई इस्तेमाल होगा। ये एक्टिव वॉइस का जुमला है, ये बात ध्यान में रखिए। मैंने आई हैव ब्रश माई टीथ, आप इसको पढ़ चुके हैं पहले। अब इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो माई टीथ जो है, इससे जुमले की शुरुआत होगी। हैव वैसे ही आएगा, बीन लगाएंगे और ब्रश्ड। माई टीथ हैव बीन ब्रश्ड, यानी मेरे दांतों को ब्रश किया गया है। अगर हम बाय भी लगाना चाहें तो माई टीथ हैव बीन ब्रश्ड बाय मी, इस तरह से लगा सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमको पैसे की खालिश मशक करना है, इसके लिए हमने ये बाय का चक्कर यहाँ पर रखा नहीं। लेकिन आप जहन में रखिए, हमने जगह जगह उसको इस्तेमाल किया है, आप उसको देखते रहिए। दे हैव ईटन एप्पल्स, तो अब देखिए उन्होंने सेब खाए। एप्पल से जुमला बनेगा, एप्पल्स प्लूरल नंबर है, इसके लिए हैव आएगा। एप्पल्स हैव बीन ईटन, चाहे तो हम बाय देम लिख सकते हैं। और ही हैज कट टमाटोज, अब देखिए इस जुमले में यहाँ पर हैज है, लेकिन चूंकि ऑब्जेक्ट टमाटोज है, उसने टमाटर काटे हैं। और टमाटोज प्लूरल नंबर है, इसके लिए टमाटोज हैव बीन कट, चाहे तो बाय हिम लिख सकते हैं, टमाटर काटे गए हैं। शी हैज कुक्ड पोटैटोज, फिर दोबारा पोटैटोज प्लूरल नंबर है, उसने आलू पकाए, तो पोटैटोज से जुमला शुरू होगा। पोटैटोज प्लूरल नंबर है तो हैव आएगा। पोटैटोज हैव बीन कुक्ड, यानी आलू पकाए गए हैं। वी हैव प्लेड क्रिकेट, हमने क्रिकेट खेली है। अब देखिए क्रिकेट से जुमला शुरू होगा, लेकिन क्रिकेट सिंगुलर नंबर है, इसके लिए हैज का इस्तेमाल होगा। क्रिकेट हैज बीन प्लेड, यानी क्रिकेट खेली गई है। उस्मान हसन है वॉच टेलीविजन, उस्मान और हसन ने टेलीविजन देखा है। अब टेलीविजन जो है ये सिंगुलर नंबर है, तो टेलीविजन विजन हैज बीन वॉच्ड, यानी टेलीविजन देखा गया है। अगर हम बाय लगाएंगे तो बाय उस्मान एंड हसन होगा। नाउन जो भी होते हैं उनको हम चेंज नहीं करते, सिर्फ जो प्रोनाउन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव स्टेट में जाने के बाद में, या सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव स्टेट में जाने के बाद में चेंज होते हैं, जो हम थोड़ी देर पहले आपको बता चुके हैं। अगर कोई बात आपको याद नहीं रहे तो फिर आपको पीछे जाके रिवाइज करना है, और आपको अच्छे से याद करना है। एक मरतबा आपको अच्छे से याद हो जाए, मश्क हो जाए, then it will be very very beneficial for you. You will enjoy speaking English inshallah ताला, and you will enjoy learning. हो सकता है आपको ये बार बार जुमले थोड़ा सा बोर कर जाएं, लेकिन जैसे ही आपको समझ में आने लगे तो आपके मजे का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। अब एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंस देखिए। आई हैव नॉट ब्रश माय टीथ, ये एक्टिव वॉइस का जुमला है, मैंने अपने दांतों को ब्रश नहीं किया है। तो अब यहाँ पर जो हमने बताया था कि पैसिव वॉइस में जो हम हैव और हैज के बाद में नॉट लगाते हैं, तो माय टीथ, टी चूंकि प्लूरल नंबर है तो हैव बीन लगाएंगे हम। माय टीथ हैव नॉट बीन ब्रश्ड, है ना, हैव के बाद में नॉट है। मेरे दांत ब्रश नहीं किए गए। दे हैव नॉट ईटन एप्पल्स, उन्होंने सेब नहीं खाए हैं। एप्पल्स हैव नॉट बीन ईटन, यानी सेब नहीं खाए गए हैं। ही हैज नॉट कट टमाटोज, उसने टमाटर नहीं काटे हैं। टमाटोज हैव नॉट बीन कट, यानी टमाटर काटे नहीं गए हैं। शी हैज नॉट कुक्ड पोटैटोज, यानी उसने आलू नहीं पकाए हैं। टम पोटैटोज हैव नॉट बीन कुक्ड, यानी आलू नहीं पकाए गए हैं। वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, हमने क्रिकेट नहीं खेली है। पैसिव वॉइस में क्रिकेट से शुरू होगा, क्रिकेट सिंगुलर नंबर है तो क्रिकेट हैज नॉट बीन प्लेड, चाहे तो बायस लिख सकते हैं हम। और उस्मान एंड हसन हैव नॉट वॉच टेलीविजन, इन उस्मान और हसन ने टेलीविजन नहीं देखा है। टेलीविजन सिंगुलर नंबर है तो टेलीविजन हैज नॉट बीन वॉच, चाहे तो हम बाय उस्मान एंड हसन लिख सकते हैं, नहीं टेलीविजन उस्मान और हसन के जरिए नहीं देखा गया है। अब आते हैं हम लोग वर्बल क्वेश्चन की तरफ। हमने आपको जनरल रूल बताया है कि अगर जो है हेल्पिंग वर्ब है जुमले में मौजूद है, तो उसको हम अगर सब्जेक्ट के पहले लगा दें तो हमारा वर्बल क्वेश्चन तैयार होता है। और हमने ये भी बताया आपको कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव जुमले में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। इसके लिए हम जब उसका वर्बल क्वेश्चन बनाते हैं तो डू या डज लगाते हैं। इस तरह सिंपल पास्ट टेंस के भी एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव जुमले में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो उसका जब हम हेल्पिंग ये बनाते हैं, वर्बल क्वेश्चन बनाते हैं, तो डिड लगाते हैं। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक जुमला एक्टिव वॉइस का है, ईटन एन एप्पल, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा एन एप्पल हैज बीन ईटन बाय मी।
है ना। एन एप्पल से जुमला शुरू किया, चूंकि सिंगुलर नंबर इसके लिए हैज, फिर बीन, फिर ईटन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय मी। पैटर्न आप सीख चुके हैं। अब इस जुमले का देखिए वर्बल क्वेश्चन कैसे तैयार होगा। एन एप्पल हैज बीन ईटन बाय मी। हम यहाँ से हैज को शुरुआत में लेंगे, बीन को नहीं लेंगे, ये बात याद रखिए, सिर्फ हैज को लेंगे। हैज एन एप्पल बीन ईटन बाय मी। बस आपको इसके ऊपर ध्यान देना है और ऐसे ही सारे सवालात बनाना है। अब हम चूंकि ट्रांसफॉर्मेशन सीख रहे हैं तो हम आपको एक एक जुमला एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का बताते जाएंगे, और आप जुमला उसका याद भी कीजिए कि एक्टिव वॉइस में किस तरह था, वर्बल क्वेश्चन कैसे बना, हम आपको याद दिलाते जाएंगे। देखिए, हैव आई ब्रश माई टीथ, यानी क्या मैंने अपने दांतों को ब्रश किया है। अब इसका जो है पैसिव वॉइस, वर्बल क्वेश्चन है, हैव से जुमला शुरू है तो हैव से होगा। हैव माई टीथ बीन ब्रश्ड। अगर आप याद करेंगे तो माई टीथ हैव बीन ब्रश्ड, हमने ये पैसिव वॉइस बनाया था, उसमें का हैव हमने शुरुआत में ले लिया, और ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया कि क्या मेरे दांतों को ब्रश, क्या मेरे दांत ब्रश किए गए हैं। फिर हैव द ईटन एप्पल्स, क्या उन्होंने सेब खाए हैं, तो हैव एप्पल्स बीन ईटन, यानी क्या सेब खाए गए हैं। हैज ही कट टमाटोस, क्या उसने टमाटर काटे हैं। देखिए अभी यहाँ पर भी जो है हैव से जुमला शुरू हुआ, क्योंकि टमाटोस प्लूरल नंबर है। हैव टमाटोस बीन कट, ये हमारा जुमला जो आपके सामने है, यानी क्या टमाटर काटे गए हैं। आप फिर पहले अफर्मेटिव एग्जांपल्स में चले जाएंगे तो आप वहाँ जुमला देखेंगे, टमाटोज हैव बीन कट जुमला था, हैव को हमने शुरुआत में ले लिया, वर्बल क्वेश्चन तैयार हो गया। हैज शी कुक्ड पोटैटोज, क्या उसने आलू पकाए हैं। हैव पोटैटोज बीन कुक्ड, क्या आलू पकाए गए हैं। हैव वी प्लेड क्रिकेट, क्या हमने क्रिकेट खेला है। हैज क्रिकेट बीन प्लेड, क्या क्रिकेट खेली गई है। हैव उस्मान हसन वॉच टेलीविजन, क्या उस्मान और हसन ने टेलीविजन देखा है। हैज टेलीविजन बीन वॉच्ड, यानी क्या टेलीविजन देखा गया है। So a very very important slide is before you. Please take a screenshot of it, write it, keep in mind and practice it. इससे आपकी जो है जबान में बहुत रवानी आ जाएगी, फ्लुएंसी आ जाएगी। अब नेगेटिव जुमलों के हम तेज रफ्तारी से एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, पहला, हैव आई नॉट ब्रश्ड माई टीथ, क्या मैंने अपने दांतों को ब्रश नहीं किया है। अब यहाँ पर बनेगा हैव माई टीथ नॉट बीन ब्रश्ड। ये बात आप याद रखिए, नॉट का मकाम बीन के बाद में नहीं होगा, बीन के पहले होगा। यानी माई टीथ हैव नॉट बीन ब्रश्ड, ये जुमला था हमारा, और हमने हैव को पहले लिया। हैव माई टीथ नॉट बीन ब्रश्ड, क्या मेरे दांत ब्रश नहीं किए गए हैं। हैव द नॉट ईटन एप्पल्स, क्या उन्होंने सेब नहीं खाए हैं। हैव एप्पल्स नॉट बीन ईटन, क्या सेब नहीं खाए गए हैं। हैज ही नॉट कट टमाटोज, क्या उसने टमाटर नहीं काटे हैं। हैव टमाटर्स टमाटोज नॉट बीन कट, यानी क्या टमाटर काटे नहीं गए हैं। हैज शी नॉट कुक्ड पोटैटोज, क्या उसने आलू नहीं पकाए हैं। हैव पोटैटोज नॉट बीन कुक्ड, यानी क्या आलू नहीं पकाए गए हैं। हैव वी नॉट प्लेड क्रिकेट, क्या हमने क्रिकेट नहीं खेली है, खेला है। और हैज क्रिकेट नॉट बीन प्लेड, यानी क्या क्रिकेट नहीं खेली गई है। है उस्मान हसन नॉट वॉच टेलीविजन, के उस्मान और हसन ने टेलीविजन नहीं देखा है। हैज टेलीविजन विजन नॉट बीन वॉच्ड, यानी क्या टेलीविजन नहीं देखा गया है। तो दोबारा आपकी मश्क के लिए हमने ये नेगेटिव जुमले वाली भी स्लाइड आपके सामने रखी है। इसका स्क्रीनशॉट उतारिए, लिख लीजिए, जहन में उतार लीजिए, मश्क कर लीजिए। अब जो है डब्ल्यू स्टेप क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। देखिए, वर्बल क्वेश्चन बन गया तो हमने आपको बताया कि जस्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वर्बल क्वेश्चन के आगे रखने से हमारा डब्ल्यू स्टेप क्वेश्चन बन जाता है। व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर और हु, उर्दू में किसको के मानी में, ये शुरुआत में रखते ही हमारे सवालात बन जाते हैं। सिर्फ व्हाट से जब हम सवालात बनाते हैं तो जवाब उसके अंदर नहीं रखते हैं। और ये हाउ मेनी, हाउ मच और हुज और विच आर द इंटरोगेटिव प्रोनाउंस विच नीड आइदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट विद देम, इट विल बी एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। यानी इनके साथ में हाउ मेनी, हाउ मच, हुज और विच के साथ में या तो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट साथ में रखना होता है। उर्दू में भी हम बनाते हैं हाउ मेनी बॉयज, कितने लड़के। हाउ मच जूस, कितना रस।
हुज बॉय किसका लड़का, विच गेम कौन सा खेल। इस तरह हम लोग उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश में भी ऐसे इस्तेमाल होता है। और ये हु से जो सवाल होता है उसका जब जो कौन के मतलब में होता है उसका पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो बाय होम बनाते हैं। वी यूज बाय होम फॉर ट्रांसफॉर्म एक्टिव वॉइस क्वेश्चंस विद हु इनटू पैसिव वॉइस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड बार बार आई है हर टेंस में, आप ध्यान रख लीजिए और देख लीजिए। अब ये जो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है, व्हाट है, व्हेन है, व्हाई है, हाउ है, वेयर है और हु है, ये किसको के मानी में है। और फिर हाउ मेनी कितने, हाउ मच कितना, मिकदार के लिए हुज किसका, विच कौन सा, और बाय होम किसके जरिए। अब हम सारे जो है वर्बल क्वेश्चन उतार लेते हैं यहाँ पर और हम जो है जल्दी जल्दी सवालात बनाते हैं। हम्म, तो देखिए पहला जो है हैज बीन ईटन बाय मी में हमने एप्पल्स नहीं लगाया है। आगे देखिए हैज एन एप्पल बीन ईटन बाय मी हमने लगाया क्योंकि हमारा पहला सवाल व्हाट से है। अगर हम इसमें एप्पल्स डाल देंगे तो सवाल बेमानी हो जाएगा, इसके लिए व्हाट हैज बीन ईटन बाय मी। व्हेन हैज एन एप्पल ईटन, व्हेन हैज एन एप्पल बीन ईटन बाय मी, मेरे जरिए सेब कब खाया गया है। व्हाई हैज एन एप्पल ईटन बाय, बीन ईटन बाय मी, मेरे जरिए सेब क्यों खाया गया है। व्हाई हैज एन एप्पल ईटन बाय, व्हाई हैज एन एप्पल बीन ईटन बाय मी, हाउ हैज एन एप्पल बीन ईटन बाय मी। अब बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं यहाँ पर, हाउ हैज बीन एन एप्पल ईटन बाय मी लिखते हैं, लेकिन सही सवाल जो है हाउ हैज एन एप्पल बीन ईटन बाय मी है। वेयर हैज एन एप्पल बीन ईटन बाय मी और हु हैज बीन एन एप्पल गिवन टू बाय मी, यानी मेरे जरिए किसको सेब दिया गया है। हाउ मैनी एप्पल्स हैव बीन ईटन बाय मी, देखिए हाउ मैनी के साथ में हमने एप्पल्स लगा दिया है, कितने सेब मेरे जरिए खाए गए हैं। हाउ मच एप्पल जूस हैज बीन ड्रंक बाय मी, मेरे जरिए कितना सेब का जूस पिया गया है। हुज एप्पल्स हैव बीन ईटन बाय मी, किसके सेब मेरे जरिए खाए गए हैं। विच एप्पल्स हैव बीन ईटन बाय मी, कौन से सेब मेरे जरिए खाए गए हैं। और बाय होम एन एप्पल हैव बीन ईटन, यानी किसके जरिए सेब खाए गए हैं। तो अगर ऐसा जुमला हो कि एप्पल्स हैव बीन ईटन बाय अहमद, इसका सवाल जब हम बनाएंगे तो बाय होम एप्पल्स हैव बीन ईटन, ये सवाल बनेगा हमारा। और इसका एक्टिव वॉइस का जुमला होगा हु हैज ईटन एप्पल्स, तो बाय होम एप्पल्स हैव बीन ईटन, ये इसका पैसिव वॉइस होगा। तो तमाम जुमलों को आपको जहन में रखना है, इसको बार बार देखना है, उतारना है, समझने की कोशिश करना है। अगर समझ में नहीं आया तो रिवाइज करना है। अगर आप फ्लुएंसी चाहते हैं, इफ यू वांट टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, देन यू हैव टू समहाउ प्रैक्टिस ऑल दीज क्वेश्चंस एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको अफर्मेटिव डबल स्टेप क्वेश्चंस की एग्जांपल्स देते हैं। व्हाट हैज बीन ईटन, इसका पैसे बनाएंगे, पहले इसका मतलब क्या खाया गया है। ये ऑलरेडी पैसिव है, व्हाट हैज बीन ईटन। और व्हाई हैव एप्पल्स बीन ईटन, सेब क्यों खाए गए हैं। हाउ हैव एप्पल्स बीन ईटन, सेब कैसे खाए गए हैं। और व्हेन हैव एप्पल्स बीन ईटन, यानी सेब कब खाए गए हैं। और वेयर हैव एप्पल्स बीन ईटन, यानी सेब कहाँ पर खाए गए हैं। और हाउ मेनी एप्पल्स हैव बीन ईटन, यानी कितने सेब खाए गए हैं। और विच एप्पल्स हैव बीन ईटन, यानी कौन से सेब खाए गए हैं। और हुज एप्पल्स हैव बीन ईटन, यानी किसके सेब खाए गए हैं। तो ये तमाम मिसालें आपके लिए पेश की गई हैं, आपका रिवीजन पक्का हो जाए इसलिए। नेगेटिव सेंटेंस की मिसालें देख लेते हैं जल्दी से। और यहाँ पर नॉट देखिए हैज के बाद में लगा है, बीन के पहले लगा है। और आगे ये व्हाट हैज नॉट बीन ईटन, यानी क्या नहीं खाया गया है। और ये जुमला जो है वाई हैव एप्पल्स नॉट बीन ईटन, देखिए बीन के पहले नॉट लगा है, बाद में नहीं लगा है, बात ध्यान में रखिए। कि सेब क्यों नहीं खाए गए हैं, हाउ हैव एप्पल्स नॉट बीन ईटन, सेब कैसे नहीं खाए गए हैं। यही सिर्फ हमने जो नॉट का मकाम है ये बताने के लिए हमने ये जुमले बढ़ाए, वरना इन जुमलों के बढ़ाने का कोई मतलब नहीं था। व्हेन हैव एप्पल्स नॉट बीन ईटन, यानी सेब कब नहीं खाए गए हैं। वेयर हैव एप्पल्स नॉट बीन ईटन, यानी सेब कहाँ नहीं खाए गए हैं। हाउ मेनी एप्पल्स हैव नॉट बीन ईटन, कितने सेब नहीं खाए गए हैं।
विच एप्पल्स हैव नॉट बीन ईटन, यानी कौन से सेब नहीं खाए गए हैं, और हुज एप्पल्स हैव नॉट बीन ईटन, यानी कौन किसके सेब नहीं खाए गए हैं। तो इसके बाद हम आते हैं टेबुलर प्रैक्टिस की तरफ। और आप देखिए, एक सब्जेक्ट, जो एक ऑब्जेक्ट हमने इस्तेमाल किया है, आई हैव रिटन अ लेटर, अगर जुमला हो तो अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी, इस तरह से ये जुमला होगा। तो अ लेटर के साथ में हैज बीन और हैज नॉट बीन हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे। लेटर्स के साथ में जो हैव बीन और हैव नॉट बीन, ये हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे, और रिटर्न ये वर्ब का थर्ड फॉर्म में। इसमें हमने कहीं भी बाय का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि थोड़ी सी फॉर्मेलिटी हो जाती है। अगर अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी लिखूं मैं, या बाय यू लिखूं, बाय हिम लिखूं, बाय हर लिखूं, तो कई सारे जो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिख सकते हैं। इसके लिए हमने किसी भी जो है ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ मश्क के लिए हमको ये करना है। तो जल्दी से मश्क करते हैं। देखिए, हम पहला जुमला लेते हैं, खत लिखा गया है, अ लेटर हैज बीन रिटन। खत नहीं लिखा गया है, अ लेटर हैज नॉट बीन रिटन। क्या खत लिखा गया, वर्बल क्वेश्चन है। हैज द लेटर बीन रिटन, देखिए पहला लेटर अ लेटर हैज बीन रिटन का हैज हमने शुरुआत में ले लिया है, हैज द लेटर बीन रिटन जुमला हो गया है। क्या खत नहीं लिखा गया है, हैज अ लेटर नॉट बीन रिटन। अ लेटर हैज नॉट बीन रिटन जो वर्बल क्वेश्चन सेंटेंस था, उसमें से हैज को हमने शुरुआत में ले लिया, तो देखिए हैज अ लेटर नॉट बीन रिटन। और ये देखिए, बीन के बाद में नॉट नहीं आएगा, बीन के पहले ही नॉट आएगा, ये भी जहन में रखिए। क्या लिखा गया है, वॉट हैज बिन रिटन। क्या नहीं लिखा गया है, वॉट हैज नॉट बिन रिटन। कब खत लिखा गया है, व्हेन हैज अ लेटर बिन रिटन। कब खत नहीं लिखा गया है, व्हेन हैज अ लेटर नॉट बिन रिटन। कहाँ से खत लिखा गया है, वेयर हैज अ लेटर बिन रिटन फ्रॉम। कहाँ से खत नहीं लिखा गया है, वेयर हैज अ लेटर नॉट बिन रिटन फ्रॉम। किधर को खत लिखा गया है, वेयर हैज अ लेटर बिन रिटन टू। किधर को खत नहीं लिखा गया है, वेयर हैज अ लेटर नॉट बिन रिटन टू। क्यों खत लिखा गया है, व्हाई हैज अ लेटर बीन रिटन। क्यों खत नहीं लिखा गया है, व्हाई हैज अ लेटर नॉट बीन रिटन। किसे खत लिखा गया है, हु हैज बीन रिटन अ लेटर टू। किसे खत नहीं लिखा गया है, हु, ये अगला जुमला आगे, किसे खत नहीं लिखा गया, हु हैज नॉट बीन रिटन अ लेटर टू। ये पूरे जुमलों को आप उतार लीजिए, मश कर लीजिए, रट लीजिए, समझ लीजिए। सो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगले देखिए मश की जुमले, जो क्वेश्चंस हाउ मेनी, हाउ मच, हुज और हु और विच से हैं। किसके जरिए खत लिखा गया है, बाय होम हैज अ लेटर बीन रिटन। किसके जरिए खत नहीं लिखा गया है, बाय होम हैज अ लेटर नॉट बीन रिटन। कितने खत लिखे गए हैं, हाउ मेनी लेटर्स हैव बीन रिटन। कितने खत नहीं लिखे गए हैं, हाउ मेनी लेटर्स हैव नॉट बीन रिटन। किसका खत लिखा गया, हुज लेटर हैज बीन रिटन। और किसका खत नहीं लिखा गया है, हुज लेटर हैज नॉट बीन रिटन। और कौन सा खत लिखा गया है, विच लेटर हैज बीन रिटन। और कौन सा खत नहीं लिखा गया है, विच लेटर हैज नॉट बीन रिटन। इसमें हाउ मच से हम जुमला नहीं बना सकते थे, इसके लिए हमने हाउ मच से नहीं बनाया। लेकिन अगर कोई पैटर्न हो, जैसा हाउ मच एप्पल जूस हैज बीन ड्रंक, इस तरह का आप जुमला बना सकते हैं। हाउ मच एप्पल जूस हैज नॉट बीन ड्रंक, ये आप बना सकते हैं। तो ये तमाम मश्क के बाद में जो है, अब एक ड्रिल प्रैक्टिस आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। ड्रिल प्रैक्टिस टू ट्रांसफॉर्म सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस एंड वाइस वर्सा। तो ये जो है अम, रवानी से इंग्लिश में गुफ्तगू करने के लिए आप जो है एक्टिव वॉइस का जुमला पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस में तेज रफ्तारी से ट्रांसफॉर्म करते रहेंगे, आपकी महारत उतनी बढ़ते जाएगी। आई हैव रिटन लेटर, अ लेटर हैज बीन रिटन। अब आई हैव रिटन लेटर का अ लेटर हैज बीन रिटन, अगर अ लेटर हैज बीन रिटन आपको दिया गया है, तो इसका आप आई हैव रिटन लेटर, यू हैव रिटन लेटर, वी हैव रिटन लेटर कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें जो बाय नहीं लिखा गया है, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी होगा, तो आई हैव रिटन अ लेटर होगा। अ लेटर हैज बीन रिटन बाय यू होगा, तो यू हैव रिटन अ लेटर होगा। लेकिन अगर कुछ नहीं होगा, तो हम अपनी मर्जी से सब्जेक्ट डाल देंगे। तो अ लेटर हैज बीन रिटन,
अगर जुमला आपके सामने है और आप उसका लिखेंगे अहमद हैज रिटर्न अ लेटर, तो भी आपका एक्टिव वॉइस सही है। आई हैव नॉट रिटर्न लेटर, अ लेटर हैज नॉट बीन रिटर्न। हैव आई रिटर्न अ लेटर, हैज अ लेटर बीन रिटर्न। हैव आई नॉट रिटर्न अ लेटर, हैज अ लेटर नॉट बीन रिटर्न। व्हाट हैव आई रिटर्न, व्हाट हैज बीन रिटर्न। व्हाट हैव आई नॉट रिटर्न, व्हाट हैज नॉट बीन रिटर्न। देखिए नॉट का मकाम आप बराबर देखते जाइए, उसकी मशक करते जाइए। व्हेन हैव आई रिटर्न अ लेटर, व्हेन हैज अ लेटर बीन रिटर्न, व्हेन हैव आई नॉट रिटर्न अ लेटर, व्हेन हैज अ लेटर नॉट बीन रिटर्न, वेयर हैव आई रिटर्न अ लेटर फ्रॉम, वेयर हैज अ लेटर बीन रिटर्न फ्रॉम, वेयर हैव आई रिटर्न अ लेटर टू, वेयर हैज अ लेटर बीन रिटर्न टू, वेयर हैव आई नॉट रिटर्न अ लेटर टू, where has a letter not been returned to, why have I written a letter, why has a letter been written, और why have I not written a letter, why has a letter not been written। तो ये तमाम जुमले आपके सामने पेश किए गए हैं। आप तमाम जुमलों को देखिए, ध्यान से लिखिए, दिमाग में उतार लीजिए, रट लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। अब देखिए बहुत सारे आम फहम जुमले आपके सामने हम पेश करते हैं, इनको आप जो है ट्रांसलेट करके जुमले बनाते जाइए तो आपकी इंग्लिश बहुत बेहतरीन होती जाएगी। जैसा सुफियान के जरिए वॉलीबॉल खेला गया है, वॉलीबॉल हैज बीन प्लेड बाय सुफियान, सुल्ताना के जरिए सब्जी काटी गई है। वेजिटेबल्स हैव बीन कट बाय सुल्ताना, हमारे जरिए पानी पिया गया है। वाटर हैज बीन ड्रंक बाय अस, अहमद और सुलेमान के जरिए कबड्डी खेली गई है। कबड्डी हैज बीन प्लेड बाय अहमद एंड सुलेमान, उनके जरिए किताब पढ़ी गई है। अ बुक हैज बीन रेड बाय देम। और ये यू हैव टीज मी, तुमने मुझे छेड़ा है। आई हैव बीन टीज बाय यू, ये यू जो है मी का आई में तब्दील होने के लिए एक मिसाल मैंने आपके सामने पेश की है। तो इन जुमलों को आप जो है जहन में उतार लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए और अपनी महारत को बढ़ाइए। सो अ बिग थैंक यू टू यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप लोगों ने देखा इस वीडियो को, सीखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट की शक्ल में हमें फीडबैक दीजिए, इसको एजुकेशन फॉर ऑल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का इसके ज़रिए फ़ायदा हो। तो इसके साथ में ही हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आपके सामने पेश करेंगे और इस तरह ये 10वां वीडियो जो अगला आएगा इसके साथ में ही प्रेजेंट टेंस की कहानी पूरी खत्म हो जाएगी। फिर हम पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के वीडियो इंशाअल्लाह ताला आपकी खदमत में पेश करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।